जय हिंद दोस्तों, आज की ये वीडियो खास रहने वाली है। वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं टाइप्स करेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, हर एक क्वेश्चन अपने आप में दूसरे से अलग होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से जितने लोगों ने अभी तक एसएससी जीडी का जो फॉर्म नहीं डाला है तुरंत डाल दीजिए। फॉर्म्स आ चुके हैं और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको मुझसे चाहिए कुछ इंडिविजुअल हेल्प, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर ये लिखा है नंबर, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, जो चाहे आपकी इच्छा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही शानदार लाइन, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। तो ध्यान रखिएगा, मत लीजिए किसी से मशवरा, अपनी तरफ से जो है काम करते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ऑलरेडी मैं इसके 12 क्वेश्चन करवा चुका हूं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 19 का क्यूब क्या है, कितने तरीके से निकालेंगे। निकालने के तरीके आपको भी पता है। पहला तरीका तो यह है कि इसका क्यूब आपको याद हो। ऑलरेडी बता चुका हूं कि एटलीस्ट कम से कम 25 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। मेरे साथ रिपीट करते चलना है, मेरे साथ रिपीट करते चलो। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 3949, 13, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब होता है 6859 और 20 का क्यूब होता है 8000। 20 तक ही लिखा है मैंने यहां पर, आगे के 5 और आप याद कर लीजिए। पहला तरीका कि आपको याद है, डायरेक्ट आपने बता दिया 6859 इसका आंसर होगा, तुरंत आपका आंसर विद इन सेकेंड आ गया। ओके। और दूसरा तरीका ये कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 19 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर आए उसका 19 से कर लीजिए। और अगर देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो कि 9 9 का कितना होता है, 81 होता है। लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। और फिर 9 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर लास्ट में जो यूनिट डिजिट है 9 और 9 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ये जो ट्रिक होती है ये कहां काम करती है, जब थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके क्यूब निकाल रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में ये जो ऑप्शन होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आंसर तुरंत निकल आता है। अदरवाइज कोशिश करिए कि 25 तक आपको क्यूब याद होना ही चाहिए और स्क्वायर कहां तक, 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। माइनस में 17576 इसका घनमूल पूछ रहा है, इसका क्यूब रूट पूछ रहा है। क्यूब रूट का मतलब यह है कि इसको हमें 3 ऐसे नंबर्स के फॉर्म में लेकर आना होगा, मतलब सेम नंबर होंगे 3, तो उसका एक नंबर बाहर आ जाएगा। ओके। पहला तरीका तो यह है कि हमें इसका क्या होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। नहीं याद है कोई बात नहीं, चलो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, फिर इसके बाद मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहां पर मैंने लिखा 17576 और इसको चलो मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। पहले किससे डिवाइड कर लूं, 2 से डिवाइड कर लेता हूं। 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 16, ये 2 7 14, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16। और भी 2 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सॉरी, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और इसके बाद 2 4 जा 8। 2 से अभी भी डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब ये डिवाइड नहीं होगा इससे, अब किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 1 3, 7 3 10, 10 9 19, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 97 है लास्ट में। ओके। 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड और 2 से डिवाइड दोनों से होना चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होता है कोई नंबर। आपको बता दूं कि मैं यहां पर इंप्लीमेंट करके ही बताता हूं, डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूं आपको, उसी के बेसिस पे ये बता रहा होता हूं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 4 से, कौन सा नंबर 5 से, कौन 6 से। मतलब ऐसे तो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मैं पहले 2 उठाता हूं, फिर 3 उठाता हूं, फिर 5 उठाता हूं, इसके बाद 7 से, 6 से भी डिवाइड करने की कोशिश कई बार कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जनरली कोशिश करिए कि प्राइम नंबर से ही करना है, वैसे नियम ही है ये। ओके। लेकिन जब सिंगल नंबर होता है तो 6 भी उठा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 के बाद किससे डिवाइड करना है, 7 के बाद 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि 8 डिवाइड हो जाता है, 9 डिवाइड हो जाता है, 10 भी, 11 डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर 11 से डिवाइड करके देख सकते हो।
तो 11 से डिवाइड करोगे तो ये 9 और 2 11 होते हैं, 7 और 1 8 हो गया, 2197। ये 9 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 और 7 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। दोनों को अगर माइनस कर दो या तो 0 आ जाए या तो 11 से डिवाइड हो जाए, तभी ये 11 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है ना। तो 11 से 8 को माइनस कर रहे हैं तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं आ रहा जो 11 से डिविजिबल है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक दूसरा कोई नंबर ले लो, 11 के बाद कौन सा आता है, 13 आता है। चलो 13 से डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। 13 एकम 13, यहां लिख लिया मैंने 2197, 13 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 13 एकम 13, ये हो गया कितना, 7 और 1 8, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 13 छंग 78, तो ये हो गया 13 छंग 78 78, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया ये, और 13 नहीं है 117। तो ये डिवाइड हो गया भैया, 13 से डिवाइड हो गया, 169 आ रहा है। और हमें पता है 169 अगेन किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। 13 इंटू 13 जो होता है वो क्या होता है, 169 होता है। जिसे स्क्वायर पता है, जिसे थोड़ा बहुत क्यूब पता है, तो ये मानिए कि वो आंसर तुरंत निकालेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। ओके, इसके बाद अगेन 13 से आप डिवाइड कर दो, 13 1 जा 13, ये पता नहीं आगे क्यों बढ़ रहा है। तो फाइनली हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, देखो माइनस का है, ये किसका है, माइनस का है। समझना इस बात को कि माइनस का है, तो यहां पर मैं पहले क्या लिख लूं, यहां लिख लूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। ओके, ये जो माइनस है ये तो बाहर आ जाएगा, सिंगल नंबर है तो ये आ जाएगा बाहर, तो ये माइनस का हो गया, और क्यूब रूट इसका हमें निकालना है। तो ये 2 का 3 का एक बन गया पेयर, और यहाँ 13 का एक पेयर बन गया, मतलब माइनस का 2 इंटू 13, एक बार 2 बाहर आएगा और एक बार 13 बाहर आएगा, और 13 दूनी 26, मतलब माइनस का जो 26 है वो इसका करेक्ट आंसर है। घनमूल जो इस क्यूब रूट है वो माइनस 17,576 का जो है वो है -26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है 0.00729। अच्छा, यहां पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई। एक शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती थी कि लास्ट में 6 दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो ये किसका हो सकता है। लास्ट में हमें पता है कि 4 4 और 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। यहां पर हम क्या कर सकते थे, यहां पर ये कर सकते थे कि जो लास्ट के नंबर है ना, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 दिया हुआ है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 देख लेते, 3 3 9 और 9 3 कितना होता है, 27 होता है। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 27, 7 आ रहा है ना, तो ये 6 है और 7 है, तो ये 23 तो हो ही नहीं सकता था। इसके बाद ये 4 है, 4 को कितनी टाइम्स, क्योंकि क्यूब निकालना है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना होता है, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी 64। यहां पर 4 आ रहा है, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता था। 5 की बात करें तो भाई 5 को कितनी बार भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आने वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता था। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्यों, क्योंकि लास्ट के 6 इंटू 6, 6 36, यानी 36 का 6 आता, और 6 का मल्टीप्लाई 6, मतलब 6 का कितनी टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लगा सकते थे। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये मेथड जरूर सीख लो कि कैसे इसको निकालते हैं। अब बात कर रहे हैं क्यूब रूट की, और हां देखो ये क्यूब और स्क्वायर रूट है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना भाई। मैं क्वेश्चंस छोटे मोटे स्टार्टिंग के लिए बताता हूं ताकि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गेन हो जाए, और फिर आते हैं अपने असली क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना एसएससी जीडी का जो अपना सिलेबस है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं हिमाचल प्रदेश पटवारी के लिए लेके आया था, एसएससी जीडी के लिए जो है मैं क्या लेकर आने वाला हूं, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा आपको कि आखिर क्या क्या चीजें उसमें पूछी गई हैं, एज रिलैक्सेशन मिला है कि नहीं मिला है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक आपने फॉर्म नहीं डाला है, फॉर्म जाके डाल दीजिए। चैनल को अभी तक आपने लाइक्स नहीं बढ़ाए, थोड़ा सा लाइक्स बढ़ा दीजिए और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। यहां पर क्यूब रूट बोल रहा है किसका, 0.000729। देखो सीधी सी बात है, 7 to 9 अगर आपको ये पता है कि ये किसका क्यूब होता है, मैं क्या कर रहा हूं, 7 to 9 मैंने डायरेक्ट लिखा, अपॉन में ये लिख दिया मैंने 85184। अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। देखो इसके दो तरीके होंगे, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। पहले तो सिंपल तरीका, उनके लिए जो अभी हमारे जवान नए नए हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि डेसिमल को हटा के ऊपर जीरो बढ़ जाते हैं, या ऊपर के डेसिमल हटाओगे नीचे जीरो बढ़ जाते हैं, इतना पता है, इतना ही काफी है, इसके हिसाब से चल लो। फिर शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा। 2 4 और 6, तो यहां पर 2 4 और 6 बिल्कुल आ गए, यहां पर जीरो लग गए, और यहां पर 2 4 और 6 हो गए, तो यहां पर भी 2 4 और 6 जीरो लग गए। सीधे सीधे इसको आप कैंसिल कर सकते थे,
या डेसिमल से डेसिमल ही कैंसिल हो जाता, तो क्यूब रूट तो है ही, और इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 729 किसका क्यूब होता है? देखो यहां पर इसमें आपको दिख जाएगा 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप 9 ही लिख देते, क्यूब रूट हट जाता। और नीचे क्या चल रहा है? 85184, ये किसका क्यूब रूट होता है? नहीं पता है, चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलेगा, इसके अलावा इसके लिए और कोई दूसरा मेथड नहीं है। या तो ये याद है आपको, या तो फिर आप क्या करें कि इसको निकालने बैठे। निकालते हैं। यहां पर निकलेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। इसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। इसके बाद 2 1 जा 2, इसके बाद हो जाएगा कितना? ये 0 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, और डिवाइड करना पड़ेगा भी 2 से। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसके बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। इसके बाद और भी डिवाइड कर लेते हैं 2 6 6 2 को। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। भाई ये किससे डिवाइड होगा? अब ये डायरेक्ट 11 से डिवाइड होगा, है ना। 11 11 1 जा 11, बचेगा कितना? 2 बचेगा, तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। ये आगे बढ़ गया। यहाँ पर फिर से 11 से करोगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसके बाद 11 1 जा 11। अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 का पेयर आ रहा है। यहाँ पर 2 का पेयर, 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 3 आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, या फिर यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर कितनी हो रही है? 3 3 6 हो रही है, और यहाँ पर 11 की पावर 3 हो रही है। इसको मैं यहाँ पे इलेबोरेट पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ कि मैं 3 3 के पेयर बाहर निकालूं। मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, ये 9 का एक जो है पेयर जो है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का एक पेयर ये बाहर आ गया। यहाँ पर ये वाला 2 का एक पेयर जो है ये बाहर आ जाएगा, और 11 का जो है ये तीनों में से कोई एक बाहर 11 आ जाएगा। 9 अपॉन 2 2 जा 4, और 4 का 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 9 अपॉन 44 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2। अच्छा, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई कि इसका कौन सा और तरीका हो सकता था। देखिए पहली चीज तो ये कि यहां पर डेसिमल को डेसिमल से काटने का ये तरीका जो है मैं आपको बता देता हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर, जैसे यहां पे लिखा था 0.000729, पहली बात तो ये है, अगर इसका क्यूब रूट ये निकालने के लिए बोलता है तो पहले तो इसको डेसिमल को गिन लो। डेसिमल कितने? 2 4 और 6 है, तो इसका 1/3 यानी 6 का 1/3 कितना होता है? 6 का 1/3 होता है 3 दूनी 6 यानी 2 होता है। तो आपको क्या करना है? जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर क्या हुआ था? 729 किसका जो है क्यूब रूट होता है? तो ये होता है 9 का। तो यहां पर आता डायरेक्ट 9, और यहां पर 2 के पहले यानी 2 के पहले क्या लग जाता? डेसिमल लग जाता। तो यहां पर 0.09 जो है हो जाता है इसका डायरेक्ट आंसर। अच्छा ध्यान रखना, यहां नीचे जो है कुछ भी नहीं लिया हुआ, इस वजह से यहां पर आंसर जो है चेंज हो रहा है। अदरवाइज ये क्या हो जाता? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहां दिया है 7.2, लिख दिया मैंने 7.2, अपॉन में दिया है क्यूब रूट ये 729। देखो हमें भी पता है कि 729 जो होता है वो किसका क्यूब रूट होता है? 9 का होता है। पहले तो मैं डेसिमल हटाऊंगा, अगर डेसिमल हटाता हूं तो 729 अपॉन क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, और ये क्यूब रूट में चली रहा है। इज इक्वल टू, यहां पर हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क की जगह ही तो हमें पता करनी है क्या होगा। तो ये x का हो गया क्यूब, मैंने x मान लिया है उसको, और यहां मैंने लिख लिया 2 का क्यूब। ओके, इस डेसिमल को भी हटाएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी जो है मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 72 अपॉन ये 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। 9 अपॉन 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है, वो ये आ गया डायरेक्ट। इज इक्वल टू, ये हो गया x का क्यूब अपॉन 2 क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 72 इंटू ये जो 10 है ये पलट के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 2 की पावर 3। 9 से इसको काट दीजिए, 9 8 72, और ये 2 की पावर 3 जो इधर डिवाइड में है इस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू x की पावर 3। ये जानना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा कितना? 8 दाम 80। या तो एक काम करते हैं, इसको 8 को हम और ज्यादा जो है क्या तोड़ लेते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 को लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 2, और इसके बाद 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गई। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना है 7.2 था, ठीक है, तो पॉइंट को अगर हमने हटाया होगा तो नीचे 10 आया होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो
तो यहां पर इसके डिवाइड में भी क्या चल रहा है, यहां पर 10 भी चल रहा है, ये मत भूल जाना, इज इक्वल टू x की पावर 3। तो 10 से अगर मैं 5 को काट दूं और ये मतलब ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके, और 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 1 2 3। ओके, इसका मतलब ये हो गया 2 नहीं करके मैं 4 4 कर लेता हूं, है ना, 2 2 जा 4 4। तो ये हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, यहां पर क्यूब हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और फिर से बता देता हूं। देखो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। फिर अगला 2 ये वाला उठाया, ये उठाया, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर 2 और 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, इज इक्वल टू x की पावर 3 या x क्यूब, और x क्यूब इज इक्वल टू ये 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो देखो बेस सेम हो गया ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 4 हो गई, इसका क्यूब और इसका क्यूब बराबर है। ठीक है, मतलब इसकी जो पावर सेम है, बस ये x की वैल्यू पता करनी थी, तो ये कितना है, 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4 की जो x है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1,75,616। इसका जो क्यूब रूट है वो 56 है, ध्यान से समझिएगा। और ये क्या जानना चाह रहा है कि क्यूब रूट 175.616 क्यूब रूट 0.175616 प्लस क्यूब रूट 0.000175,616 का मान क्या है। देखो पहली बात तो यह है कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है। भाई देखो, जब वैल्यू आपको पहले ही बता दे तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन बस ये समझना है कि निकालना कैसा है। ओके, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा देखना। सबसे पहली चीज तो यह है कि इसकी वैल्यू उन्होंने बता दी कि 175,616 का क्यूब रूट, क्या क्यूब रूट कितने के बराबर है, 56 के बराबर है। तो यहां पर अगर ये क्यूब रूट ये दे रहा है, तो यहां समझो बस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का, डेसिमल का ही तो अंतर है। तो डेसिमल का अंतर है, तो मैं यहां क्या करूंगा, देखो 175 डेसिमल को अगर मैं हटा दूं, तो यहां पर अगर ये डेसिमल को हटाऊंगा तो कितने नंबर, कितने जीरो आएंगे, नीचे 3 जीरो आएंगे। पहला तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये है कि यहां पर आप क्या करो, 56 लिखा है ना, तो 56 यहां पे डायरेक्ट ले देते, और इसका 1/3 का मतलब ये है कि 3 का 1/3 कितना होता है, 3 का 1/3 होता है 1। तो मतलब एक नंबर के बाद यहां पर आप क्या लगा देते, आप डेसिमल लगा देते। मतलब इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहते तो 5 6 तो ये इसका आंसर था, लेकिन पीछे से एक को गिनते हैं तो ये एक 5.6 इसका आंसर होता। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से मेथड में चल लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक प्रॉब्लम करता है कई बार, पहली बार में तो समझ में ही नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है भाई। एक बार में समझ में आ जाए तो भाई मैथ्स कैसी, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। ओके, तो ये क्यूब रूट है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, प्लस में बोल रहा है। यहां पर भी वही चीज मैं कर रहा हूं, 175,616 अपॉन में डेसिमल हटाओगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे, 3 और ये 3 6 जीरो आ जाएंगे। और इसके बाद क्या बोल रहा है, ये डेसिमल यहां पर हटाओगे तो 175,616 आ गया, और डेसिमल के बाद कितने जीरो, 3 3 6 3 त्रिकाई 9। ओके, तो यहां पर 9 बार आप क्या कर लो, 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9 जीरो लग गए। डायरेक्ट अब आंसर लिख सकते हैं। ये सब के सब क्यूब रूट है, ध्यान रखना है ना, स्क्वायर रूट मत समझ लेना इसको। यहां मैं डायरेक्ट ऊपर वाले को हटा के क्या लिख रहा हूं, 56 लिख रहा हूं, और नीचे ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो डिवाइड में क्या आएगा, सिर्फ 10 आएगा। इसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर ऊपर अगेन 56 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्होंने पहले ही बता दी है कि इसका घनमूल 56 है। और यहां पर 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा, तो नीचे आएगा कितना, 100 प्लस इसकी वैल्यू फिर से अगेन 56 है, और यहां पर कितनी बार, 4 जीरो है, और 4 नहीं 3 3 जीरो के हिसाब से चलेगा यहां तो, ठीक है, क्योंकि यहां पे पेयर बनाने होंगे ना, कितने के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे। तो यहां पर ये बताएगा 1000 का पेयर, फिर 1000 का पेयर और 1000 का पेयर, मतलब नीचे क्या आएगा, 1000 आने वाला है। कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए एक 10 बाहर आ जाएगा। यहां पर 100 इंटू 100 इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, 100 ये यहां पर आ गया, और ऐसे ही 1000 इंटू 1000 में लिख सकता हूं, नीचे 1000 आ जाएगा। अब बाकी इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस ये हो जाएगा 0.56 प्लस ये हो जाएगा 0.056। इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.6 0.56 0.00 कह रहा हूं 56। इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 6 5 11 की 1 हासिल की 1, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, ये हो जाएगा 6.216, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो समझो बात को। यहां पे मैंने क्या किया, अच्छा मैंने यहां तो हटा ही दिया यार, आप लोग देख लेना इसको वापस से, कंट्रोल Z से भी वापस नहीं आ रहा ये तो। यहां पर डायरेक्ट क्यूब रूट बता दिया इन्होंने, और क्यूब रूट यहां लिखा हुआ था, तो 175,616 का क्यूब रूट बता दिया इन्होंने कि कितना था इनका, ये था 56।
ओके अच्छा, अपना ऑप्शन सी था ना, थोड़ा देख लेना। अब यहां पर जो है ये 3 नंबर्स के बाद 3 नंबर्स है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो 1 के बाद इसका 1/3 कितना हो, 1 होता है, मतलब 1/3, 3 का 1/3 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 के बाद क्या लग जाता है, इसका 1 डेसिमल लग जाता। दूसरे वाले में क्या होता कि टोटल कितने हैं, 3 और 3 6, 6 का जो है 1/3 कितना होता है, ये होता है 2। तो ये 2 नंबर के बाद जो है डेसिमल लगता, मतलब 56 तो मैं इसको लिखता, लेकिन 0.56 हो जाता। और तीसरे वाले के लिए कितने हैं, 3 3 6 3 का 9, 9 का 1/3 कितना होता है, तो वो होता है 3, मतलब कि 0.056 में डायरेक्ट लिखता, इसकी वैल्यू के हिसाब से। पॉइंट भी तो है, इसको जोड़ लो, आपका अगेन आंसर जो है 6.216 आ जाता। बस थोड़ा सा समझने की देर है कि क्या चल रहा है यहां पर। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। पहली बात तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, और वहीं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये बोल रहा है 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। सीधी सी बात है, इसको डिवाइड कर लो, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको माइनस कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मेरे जवानों, सबसे पहले तो इनके बना लो आप पेयर्स, यानी इनके जोड़े बना लो। पीछे से जोड़े बनाने हैं, ध्यान रखना है ना, ये पीछे के 2 जोड़े, फिर ये पीछे से 2 जोड़े, फिर ये 2 जोड़े। और अब क्या करना है, यहां पे उठाना है या लिखना है नंबर्स। कौन कौन से नंबर, सबसे पहले 2 काफी छोटा हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 6 जा जो है वो 36, वो भी काफी छोटा हो रहा है, 9 9 जा 81 होगा, 10 10 जा 100, वो ज्यादा हो जाएगा। 9 ले सकते हैं, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है। तो यहां पर 9 लिख लूंगा और यहां पर भी 9 लिखूंगा। आपको पता है ना कि जो नंबर यहां आता है सेम नंबर यहां पर हमें लिखना पड़ता है। 9 9 जा 81, अच्छा 10 लिख देता तो क्या हो जाता है, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं काम बनेगा यहाँ पे। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया तो 1, और 99 ये उतर जाएगा। पता है ना, पूरा का पूरा साथ में ही पेयर उतरता है। अब ये वाला जो 9 है यहां पर इसको ऐड कर लो, 9 दूनी 18 होता है आजकल। यहां पर कितना रख दूं, यहां पर 18 के साथ में जो भी नंबर रखूंगा उसी नंबर से यहां पर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, तो 89, अगर यहां पर मैं 9 रख देता हूं तो यहां पर भी मैं 9 रखूंगा। तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 9 9 जा कितना होता है, 81, 81 का 8 कैरी 8, 9 है 72, 72 और 8 होता है 80, 80 का 0 कैरी 8, 9 1 कम 9, और ये दोनों को जोड़ दो, 8 दूनी 16 और 1 17, ये कितना हो रहा है 1701। तो 9 का मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1701। माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया तो बचा कितना 8, 9 में से 0 गया तो बचा 9, 198 एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब इस 9999 में से 198 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया तो 8, और ये बचा 9, ठीक है। तो 9801 यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अब एक चीज और सुन लो, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि आए दिन किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल पूछता रहता है। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। 2013 के बाद कितने ही पेपर हो चुके हैं, सभी में लगातार ये क्वेश्चन पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो सबसे बेटर यही है कि नंबर थोड़ा सा याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, 4 बार 6 बार इसको सॉल्व करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। और बाकी ऐसा नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सॉल्व भी कर लोगे तो भी अच्छा है, वो याद तो रहेगा ही रहेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसके द्वारा 625 को अगर डिवाइड कर दें तो जो हमारा आंसर निकले वो किसी ना किसी का क्यूब हो, ठीक है। तो बेटर यही है कि हम 625 को डिवाइड करें, इससे अच्छा है 625 का फैक्टराइज तो कर लें कि कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज ये 4 ऑप्शन तो है, 4 ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो पहले तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, और ये 5 1 5। मतलब इस 625 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे डिवाइड करूं तो बाकी आंसर मेरा जो है क्यूब में निकले। सीधी सी बात है, क्यूब में निकले मतलब ये 3 होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125, और मैं किससे डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं 625 को अगर 5 से जो सबसे छोटा नंबर है इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 125 आएगा, जो कि क्यूब होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी 5, जिससे 625 को डिवाइड करने पर जो अपना आंसर आएगा वो क्यूब आएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या जिसको हम 59535 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो पूरी तरह से क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये बताइए जो संख्या x है इनके संख्या के अंकों का मान क्या होगा। अंकों का मान बोला है, क्या बोला है, ये x के अंकों की संख्या का योग बोल रहा है। मतलब मान लेते हैं कि x जो है कोई संख्या आ रही है जो 20 आ रही है, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 + 0 कर दोगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मान लो 25 आ रहा होता है, ठीक है, तो ये 2 + 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, तो यहां इतना तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाए, पूरी तरह से मतलब पूर्ण संख्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर का नियम ये कहता है कि उसके पेयर होने चाहिए, नंबर्स के पेयर होने चाहिए। चलो मैं बताता हूं क्या करने वाला हूं। यहां पर मैं सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लूंगा। क्या कर लूंगा मैं, फैक्टराइज करूंगा। देखो फैक्टराइज कैसे कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं मैं 5 1 5, 5 1 5, 5 9 45, इसके बाद 5 7 35। इसके बाद ये और किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 9 के बाद 2 बचेगा, 3 7 21, 3 9 27 होगा, सॉरी, और इसके बाद हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा। इसके बाद और मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से अगेन डिवाइड कर सकता हूँ, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9। इसके बाद और किसी से डिवाइड होगा, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 चौको 12, और इसके बाद 3 एकम 3, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 4 दूनी 8 और 1 9, 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं कर दूंगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये बचेगा 14। इसके बाद 3 चौको 12 और 3 7 21, और इसके बाद किससे डिवाइड हो रहा है, 7 4 11 और 1 12, 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 नंबर 27। अब ये किससे, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 49, और इसके बाद 7 1 7। देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा 5 × 3 × कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 और 5 बार है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार 3 हो गया, और इसके बाद 7 × 7, 7 × 7। एक बात बताइए आप मुझे कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें भी पता है कि पेयर बनने चाहिए एक नंबर के। देखो इसका 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन यहां एक 3 छूट गया। 7 का पेयर बन गया, लेकिन यहां 5 छूट गया। मतलब 5 और 3 का भी पेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर मैं 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 का पेयर बन जाता और ये 3 का पेयर बन जाता। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5 × 3, यानी इस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 59,535 से, कि जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या आएगा, 5 3 आजकल 15 ही होता है, ठीक है, और ये x के बराबर होगा, ये x की वैल्यू है 15, और इनके अंकों का योग कितना है, 1 + 5, 15 का टोटल करोगे तो हो जाएगा 6, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिकतम 1525 सैनिकों को, कितने सैनिक हैं, 1525 सैनिक हैं, इस प्रकार खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितनी की पंक्तियां हो। मतलब अपने को क्या बनाना है, स्क्वायर ही बनाना है। इस तरफ से भी जाएं तो उतने ही हो, इस तरफ से जाएं तो उतने ही हो। मतलब अगर इधर 4 लोग खड़े हैं तो इधर पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर इधर 5 लोग खड़े हैं तो 5 पंक्तियां होनी चाहिए, और बीच में कुछ इस तरीके से आपको ये, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। और ये बोल रहा है कि उतनी सैनिक हो जितनी पंक्तियां हो। तो बताइए कि ऐसा करने में कितने सैनिक पंक्ति के बाहर रह जाएंगे। सीधी सी बात है, स्क्वायर याद हो तो फटाफट स्क्वायर लगा डालो, जो भी स्क्वायर सबसे पास का होगा वही इसका आंसर है। नहीं तो इस 1525 को डिवाइड कर लो, 2 के पेयर बना के इसको डिवाइड करो। हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। सबसे पहले तो मैं यहां लिख लूं 3 3 9, अगर 4 4 करता तो 16 हो जाता, जो ज्यादा होता है। यहां पर बचेगा 6, और ये 25 पूरा का पूरा उतर जाएगा। यहां पर 3 मैं इसको ऐड करूंगा, 3 3 कितना होता है, 6 होता है। यहां पे मैं कितना रख दूं, 6 के बाद मैं यहां पे 5 रख दूं, तो यहां भी 5 रखना पड़ेगा। 65 का 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 55 25, 25 की 5, हासिल की 2, 5 अगर 30 और 2 32। भाई बहुत छोटा रह गया, 5 से ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे 5 से बढ़ाकर अपन देख लेते हैं कितना ले लें। यहां पर 6 ले लें, क्या 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जो भी है। ओके, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, कितना ले लूं, 6 7 42। तो यहां पर कितना चाहिए होगा, एक काम करते हैं, यहां पर मैं ले लूं, अगर मैं यहां पर 6 के साथ कौन सा नंबर ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं, तो मुझे मल्टीप्लाई भी 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग ये हो जाएगा 70 का 9 से, यानी 7 ने 63, यानी 63 हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 9 से। गलत होगा तो फिर दोबारा देख लेंगे। 9 9 81, 81 का 8, 81 का 1 कैरी 8। इसके बाद 6 9 54, यानी 54, 54 को 8 से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2, हासिल की 1, ये हो जाएगा 62।
तो भैया 621 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे 625 में से 621 को माइनस कर दो, कितना बच रहे हैं 4, यानी 39 क्या बनेंगी, इनकी लाइंस ऐसे बनेंगी और एक लाइन में जो है 39 लोग होंगे, एक्स्ट्रा कितने बच जाएंगे, 4 लोग एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, लगातार बस इससे जुड़े रहो, बन रहा है नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा इतना फोकस नहीं करना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं देना माइंड को, ठीक है। क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से अपने जवान है, ओके, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ ये फोकस करना है कि बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और जहां कहीं दिक्कत आए ना बस पूछ लो, ठीक है। कुछ दिक्कत आ रही है बस पूछते चलिए कहीं कुछ, और बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। एक बार ये समझ लिया कि बस हमें कहां तक पहुंचना है वो देखो, आप रास्ते पर ज्यादा फोकस मत करो, चलते रहो बस, ठीक है। मंजिल जो है वो ज्यादा जरूरी है, रास्ते तो हैं ठीक है, अच्छे आते हैं कभी खराब आते हैं, वो सब चलता ही रहता है। 6860 में क्या छोटी सी छोटी संख्या घटा दे, 6860 में सबसे छोटी सी छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या का घनमूल 19 आना चाहिए, यानी 19 का क्यूब आ जाए। तो भैया 19 का क्यूब क्या होता है, हमें भी पता है, 19 का क्यूब होता है 6859, ठीक है। तो 6859 ये क्यूब होता है, तो 6860 में मैं ऐसा कौन सा नंबर घटा दूं कि ये हो जाए। तो ये आपको भी समझ में आ गया कि 60 है सर, 59 चाहिए, एक घटाना पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर ये है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि 19 का मल्टीप्लाई, अगर घनमूल याद नहीं है तो 19 का मल्टीप्लाई, 19 में जो आंसर आता फिर से 19 में मल्टीप्लाई करते तो ओवरऑल हमारा आंसर आता 6859, और इसके बाद अपने को क्या करना था, 6860 में से माइनस करना, तो हमारा आंसर आ जाता 1। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, इधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है पूछ लो, जितना ज्यादा पूछोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा, और उतना स्पीडली आप मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट से प्यार हो, बाकी फिर तो मेहनत होती ही रहती है, आदमी कर ही लेता है। ओके, तो चलिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो यार, शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर कोई क्वेश्चन है, मैं बोल ही चुका हूं, बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन पूछ लिया करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, और वो कमेंट जो है वो बंद नहीं किया हुआ है मैंने, ठीक है, कि क्लोज्ड है, वहां जाके कुछ ना कुछ लिख डालो जो भी आपको पूछना है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।